बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेशनल टीवी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, इस बात से किसी को इनकार नहीं, मगर मेहनत के साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी की भी बड़ी ज़रूरत होती है। ऐसी ही कुछ कंपनियों और इंसानों की दास्तान इस थ्रीड में आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, जिन्होंने हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद मेहनत से कामयाबी का सफ़र तय किया। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, नेशनल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान पर क्लिक ज़रूर कीजिए। मूची से कंपनी मालिक तक का टॉम्स बाटा की कामयाबी का सफ़र। बाटा कंपनी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जफत साज इदारा है। इसके बराह रास्त मुलाजिमीन की तादाद 90,000 और बिलवास्ता उसके अलावा हैं। टॉम्स बाटा की कामयाबी का सफ़र एक मजदूर के एक फ़िक्रे से शुरू हुआ और उसके बाद वो किसी जगह रुका नहीं। वो मजदूर अब बूढ़ा हो चुका था। वाजिबी सी तालीम थी, लेकिन तजर्बात से माला माल था। वो ज़िंदगी के पुरपेच रास्तों से खूब वाकिफ़ था। ये उसी बूढ़े मजदूर के तजर्बात से भरपूर फ़िक्रा था जिसने उसे आम मोची से मल्टी नेशनल कंपनी का मालिक बना दिया, जिसका आज भी शहरा है। टॉम्स ने मूची का काम शुरू किया, उसके लिए एक दुकान खोल ली और 7 मजदूर भी रख लिए। ये चंद महीने दुकान चला पाया, लेकिन उसे हर कदम पर नाकामी होने लगी। लोग उसके बनाए हुए जूते नहीं खरीदते थे और मुलाजिमीन भी उससे खुश ना थे। टॉम्स हिम्मत हार के घर बैठ गया, दुकान पर जाना छोड़ दिया और परेशान सा रहने लगा। उन्हीं दिनों एक अक्लमंद बूढ़े मजदूर से मुलाकात हुई। उसने उसके चेहरे से परेशानी भांप ली और वजह पूछी तो टॉम्स ने सारी सूरत हाल बता दी। बूढ़े मजदूर ने कहा, बेटा, हमेशा तुम ये ख्याल किया करो कि मेरी प्रोडक्ट महंगी है और मजदूरों को उनकी मेहनत से कम तनख्वाह दे रहा हूँ। इस तरह आप ये कोशिश करते रहेंगे कि किस तरह मेरी प्रोडक्ट सस्ती हो और मेरे मज़दूरों को ज़्यादा तनख्वाह मिले। ये बात तीर की तरह टॉम्स के दिल को लगी और उसने हमेशा के लिए इस पर अमल करने की ठान ली। टॉम्स बाटा शूज़ कंपनी का बानी है। उसने कंपनी अपने ख़ानदान के नाम पर बनाई। उसका ख़ानदान इब्तिदा में चेकोस्लोवाकिया में रहता था। जिफत साजी उनका आबाई पेशा है, जो 1620 से उनके यहाँ चला आ रहा है। टॉम्स ने 24 अगस्त 1894 में पहली बार जूते का कारखाना लगाया। यही कारखाना बढ़ते बढ़ते एक मल्टीनेशनल कंपनी की सूरत इख्तियार कर गया, जिसका कारोबार 114 ममालिक में फैला हुआ है। बाटा कंपनी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जिफत साज इदारा है। उसके बराह रास्त मुलाजिमीन की तादाद तकरीबन 90,000 और बिलवास्ता उसके अलावा हैं। जिफत साजी आबाई पेशा होने की वजह से टॉम्स के लिए आसान था, जिसकी वजह से उसने इसी को अपनाया। तकरीबन 300 साल से ये काम उनके ख़ानदान में चला आ रहा था, लेकिन किसी ने इसमें तरक्की की तरफ तवज्जो नहीं दी और इसका कारोबार को फैलाने की कोशिश भी नहीं की। जैसे कि हमारे यहाँ होता है, बाप दादा से एक दुकान चली आ रही है, औलाद में विरासत के तौर पर तकसीम हो जाती है। वो दुकान बड़ी होने की बजाय मज़ीद टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आता कि उस कारोबार को फैलाया जाए और बढ़ाया भी जाए। टॉम्स ने ख़ानदानी रिवायत को तोड़ने के लिए कारखाने की बुनियाद रखी और अपने साथ 10 मुलाजिमीन भी रख लिए। 1 साल ये काम करता रहा कि टॉम्स कर्ज के बोझ तले दबने लगा और माली परेशानियों ने उसे घेर लिया। इस दौरान एक अक्लमंद बूढ़े मजदूर से मुलाकात हुई, जिसने उसकी मुश्किल हमेशा के लिए हल कर दी। टॉम्स ने चमड़े के जूते बनाने के साथ साथ मोटे कपड़े से जूते तैयार करने लगा, जो सस्ते पड़ते थे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार करते थे। इन जूतों की मकबूलियत और मांग बढ़ने से मुलाजिमीन की तादाद 10 से 50 कर दी गई। टॉम्स ने अपनी प्रोडक्ट्स के सस्ते होने की तरफ तवज्जो दी। इस तरह मुलाजिमीन की भी उजरत बढ़ा दी गई। टॉम्स ने बाटा प्राइस भी मुतारिफ करवाई, जो कि आजकल आप अक्सर बाटा की शॉप्स पर देख सकते हैं। ये 99 के हंसी की इजाद टॉम्स की है। किसी चीज़ की कीमत
99 या 19.99 होगी, जो कि 100 से एक हिंसे का फ़र्क होता है, जो देखने में 100 और 20 से अच्छी लगती है। हालांकि एक अदद का फ़र्क पड़ता है। 4 साल में बाटा शूज़ कंपनी का काम इस हद तक बढ़ गया कि अब मशीनों की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि उसके अलावा डिमांड पूरी नहीं की जा सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अब ऑटो मशीन का दौर आ गया है। मशीनों टेक्नोलॉजी से अब कम वक्त और कलील खर्च से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं और खूब मुनाफा कमाया जा सकता है। टॉम्स बाटा हमेशा एक ताजिर की तरह सोचता रहता था कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है। वो कारोबारी हजरात से मशावरत भी करता था। सन 1904 में उसने अपनी कंपनी में मैकेनिकल प्रोडक्ट तकनीक मुतारिफ करवाई। इस तरह जल्द ही बाटा शूज़ कंपनी यूरोप की पहली बड़ी जफत साज कंपनी बन गई। सन 1912 में उसकी कंपनी के मुलाजिमीन 600 हो चुके थे, जो उसकी तरक्की का मुंह बोलता सबूत था। सन 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई। यह टॉम्स के लिए कुर्रा फाल साबित हुई। उसके पास जर्मन फौज के जूते बनाने के ऑर्डर्स आने लगे। सन 1914 से लेकर सन 1918 तक उससे पहले से 10 गुना ज़्यादा मुलाजिमीन रखने पड़ गए। कारोबारी दुनिया में कामयाबी के साथ परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। जंग के बाद इसका कारोबार बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। सन 1925 में फिर से बिजनेस उरूज की तरफ बढ़ने लगा। टॉम्स की बाटा कंपनी जेलेन में थी। अब ये एक शहर की सूरत इख्तियार कर गया। कंपनी भी कई एकड़ ज़मीन पर फैल चुकी थी। टॉम्स बाटा सन 1932 में 56 साल की उम्र में जहाज़ के एक खौफनाक हादसे में फौत हो गए। वो खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उसके लगाए हुए दरख्त से दुनिया भर के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।